हमारे बीच में भारत गौ सेवक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश भाई पारेख हमारे बीच में है। आज वो इन्होंने ये सिखों का बलिदान, कौन से सिख? नामधारी सिख कुक्का। कैसा लगा भाई साहब आपको यहाँ पर आकर? आनंद आ गया। हमें लगता है यदि आज हम नहीं आते तो हम एक बड़ी चूक करते। जो हमें प्रारंभ से दिखाया गया, और मुझे ज्यादा आनंद इसके लिए आया क्योंकि अभी भी मैंने एक पुस्तक लिखी है अमृतमयी गो भारती ग्रंथ। उसमें मैंने एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया है जिसमें गोरक्षा के विषय में कुकों का बलिदान, ये पूरा एक चैप्टर दिया है। आज मुझे ये प्रदर्शनी में देखने के लिए मिला और उसके लिए मेरा आनंद द्विगुणित हुआ और इतना आनंद आया। और उनके प्रत्यक्ष मुंह से हमने पूरी हिस्ट्री जानकारी सुनी। सबसे बड़ा दुख यह कि हमको कहीं इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता। जो चीज पढ़ाई जानी चाहिए, जो हमको मिलना चाहिए था, वो हमको मिलता नहीं है। और इतना अच्छी और एक जानकारी मिली। वास्तव में मैं हमारे रमेश भाई पंड्या का अभिनंदन करना चाहूंगा कि उनके सौजन में से आज हमें ये देखने को मिला। और जिस भाई नामधारी भाई ने हमको बताया, वास्तव में उनकी वाणी और उनका जो समर्पण था वो हमारे लिए सीखने जैसा था। आनंद आ गया। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। जी, इसी के साथ में एक बात और, ये बात हो रही है सन 1831 से। आज इतने साल हो गए, फिर भी आज हमारी मैया कट रही है हर मिनट। 69.44 यानी कि 70 गाय हर मिनट कट रही है। क्या करें? अब इस विषय को, या वास्तव में तो यह है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इतना बड़ा विषय है। लेकिन मुख्य बात में जो इसके स्टेक होल्डर हैं वो तीन हैं: शासन, समाज और व्यक्ति। शासन किसी का भी हो, प्रशासन देखता हमारे बस में नहीं है। और व्यक्ति तब गाय रखेगा जब उसके लिए सस्टेनेबल होगी। और वो कैसे होगी, उसके लिए समाज की जिम्मेदारी है। तो एक समाज के व्यक्ति के रूप में हम, चाहे भारत गौ सेवक समाज हो, चाहे नामधारी समाज हो जो साहिवाल पे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, गाय तभी कटना रुकेगी जब मृत गाय की बजाय जीवित गाय का मूल्य ज्यादा होगा। और वो तभी होगा जब समाज के रूप में हम हमारे दायित्व की पूर्ति करेंगे। हमारे बीच में प्रदीप गांधी जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई साहब, आज ये प्रदर्शनी देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? और आज तब भी हमारी गैया कटती थी और इतने शहीद हो गए गाय के पीछे, और आज भी गैया तो हमारी वैसी कट रही है। क्या लगता है आपके, जिस जमाने में कभी किसी ने कहा कि पिंक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप तो बहुत बड़े राजनीतिक भी हैं और भारत का संविधान का जो हमारा मंदिर है उस संसद को भी आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आज बताइए आपको ये सब देख के क्या लग रहा है? देखिए, ये शुभ संकेत है। और आने वाले समय में गौवाद, यानी एक प्रकार से साम्यवाद और ये रहता है, तो ये समझ लीजिए कि गौवाद का अभ्युदय होने वाला है। अब इस किताब को अभी मैं पढ़ूंगा, ये हमारे वर्मा जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरे साइंटिफिक तरीके से लिखा है और वो स्वयं इस कार्य को कर रहे हैं कि गोबर के अंदर क्या क्या चीज है और उसका मूल्य वर्धन कैसे हो सकता है। तो गाय कटना बचेगी कब? जब आप उसकी उपयोगिता बढ़ाएंगे। तो आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि अब पूरे विश्व को भारत का ये दर्शन एक नया रास्ता दिखाएगा। पुराने जो हमारे सिख समाज के खास करके नामधारियों ने जो त्याग किया, जो समर्पण किया गौ के प्रति, तो सदियों से भारत में विश्वास और आस्था का विषय रहा है। लेकिन उन्होंने जिस जज्बे के साथ त्याग और समर्पण किया, और मैं अभी ये प्रदर्शनी देख करके अंदर से इतना नम्र आंखों से देख रहा हूं कि उस समय के लोगों ने कितना बलिदान किया। और उन बलिदानियों को इस वर्तमान की पीढ़ी को इनके बारे में बताना चाहिए, ताकि एक नई प्रेरणा का प्रादुर्भाव होगा। और आने वाले समय में हम सब मिलकर के गौवंश की ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता बढ़े। वैज्ञानिकों से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है और समाज से निवेदन है कि वो बूढ़ी गाय को अनुपयोगी मत समझे। उसके अंदर भी कई उपयोगिता समाहित हुई है। तो हम सब मिलकर के इस दिशा में प्रयत्न करेंगे। ये विजय खुराना जी ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया है। पूरे देश के लगभग 200-250 यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें गोबर, गौमूत्र
और गौ के अनेक प्रकार के उत्पाद बनाने वाले लोगों से मेरे को मिलने का अवसर मिला है, प्रदर्शनी देखने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से यह एक सराहनीय प्रयास है और इस प्रयास को निरंतर आगे बढ़ा करके हमको एक वायुमंडल का निर्माण करना है कि गौ आधारित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पूरक उद्योग धंधों की स्थापना करते हुए रोजगार सृजन करना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देनी है और विकसित भारत के निर्माण में गौवाद का एक प्रकार से स्थापना करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप गांधी जी। जी जी साहब। कल के दिन 7 नवंबर को, जी। आज 8 नवंबर है और हम आज यहाँ पे इस छत के नीचे खड़े और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम कुकाओं के बीच में खड़े हैं, नहीं, नामधारियों के, जिन्होंने देश के लिए सबसे पहले बिल्कुल गौ माता के लिए अपना बलिदान दिया। मुझे नामधारी सिख हमारे एक मेरी सांसद एक निवेदन आपसे है, कल के दिन में वंदे मातरम को 150 साल पूरे हुए। क्या आपको लगता है कि जो वंदे और मातरम के बीच में वंदे गौ मातरम भी होना चाहिए? नहीं, अपन वंदे गौ मातरम भी बोले, वंदे मातरम। नवंबर को यस, जो यहाँ पे 1966 को जो आंदोलन हुआ था, उनकी डिमांड केवल इतनी थी हाँ, कि हमारा राष्ट्रीय गौवंश, जो देश का देशी गौवंश है, उनकी हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाओ। यही तो डिमांड थी। वही डिमांड थी। कोई पैसा नहीं, यस यस, नहीं नहीं, ये तो पॉलिसी की लड़ाई थी। तो उनको 600 से ज्यादा लोगों को गोली से उड़ा दिया। तो उसको आज 59 ईयर, मतलब कल हुआ। हाँ। अब 60वां साल शुरू हो गया, 2026 में 60 साल पूरे हो जाएंगे। उसको 150 साल वंदे मातरम, इतना हिंदुस्तान को दबाने का वजह क्या? नहीं देखिए, आपके हिसाब से? नहीं, अब ये पुरानी सरकारों ने भारत की संस्कृति को, कला को, भारत के वैश्विक दर्शन को दबा करके जो साम्यवादी विचारधारा के लोगों ने हमारे इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया, ये तो वर्तमान युग में हमारे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने एक प्रकार से सनातन की जो अग्नि है उस अग्नि को प्रज्वलित की है और पूरा विश्व अब भारतीय संस्कृति, वसुदेव कुटुंबकम और हमारे अंदर जो त्याग का बीज है, यानी देखिए एक छोटा सा बालक भी अंग्रेज के सामने, कुका नामधारी वो बालक जिसकी गर्दन काट दी जाती है, वह भी इस बात का प्रतीक है। और जिन लोगों ने ये कहा कि हम अगर अपने हाथों से फांसी लगाएंगे तभी इस दुनिया को यह संदेश जाएगा और वो अग्नि प्रज्वलित होगी, उस अग्नि को इन्होंने प्रज्वलित की है। ये अग्नि की ज्वाला निरंतर जलती रहे ताकि आने वाली पीढ़ी को त्याग और बलिदान और इस देश की संस्कृति का एक प्रकार से दिग्दर्शन हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रदर्शनी, मैं तो चाहूंगा कि देश के हर स्कूल और कॉलेज में इस प्रदर्शनी को फैलाया जाए और इसका पीडीएफ करके लाखों करोड़ों लोगों को वायरल किया जाए, जिससे कि सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी में, अंग्रेजी में, अलग अलग भाषाओं में इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए। और खास करके गौ के प्रति जिनके मन में भाव संवेदना है, उस भाव संवेदना की गंगोत्री को हमको जागृत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी, आप आज यहाँ पे आए और जिस गांधी ने स्वदेशी की आपके लिए बोला था कि विदेशी वस्तुओं का, ये नामधारियों ने 50 साल पहले जब गांधी ने शुरू किया, उससे 50 साल पहले आज इस नामधारियों का कहीं पर कोई मतलब उनका मतलब हमारा दिल रोता है कि आज इतनी अपने की सरकार होने के बाद 10 साल हो गया, 15-30 साल ट्रम्प चल रहा है, तो क्या इनको क्या इनका सम्मान करे जिन्होंने अपने स्वयं की बलि, मतलब देश का एक सर्वोच्च बलिदान एक देश का सिपाही देता है, देखिए तो सर्वोच्च बलिदान के बाद में उसको इतना बड़ा, आज इनकी जो जमीनें भी छीन ली गई और दूसरों को दे दी। आज भी अपनी सरकार आने के बाद में भी वो कुकाओं को अपनी नामधारियों की जमीनें भी वापस नहीं दी। उसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए हमारे सिख भाइयों के इस इतिहास को छुपाया गया और मैं ये कहता हूँ कि समाज को अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 14 नवंबर को नेहरू जी का वो मनाते हैं, उसकी जगह उन्होंने वो सिख बच्चों ने जो बलिदान किया उसको उन्होंने इस बार पूरे देश के सामने लाया कि 14 नवंबर को हम उनका क्यों नहीं शहीदी दिवस मनाते। तो उसी तरह से ये हमारे जो सिख भाइयों ने, खास करके समुदाय के नामधारियों ने जो त्याग किया है,
इस त्याग को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमको सोशल मीडिया से लेकर के अन्य सब टूल्स का उपयोग करना चाहिए। और मैं नमन करता हूं नामधारी सिखों के इस समर्पण को, अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन देवदूतों को जिन्होंने अच्छे काम के लिए अपने आप का बलिदान कर दिया। उनका बलिदान निश्चित रूप से एक दिन रंग लाएगा। आने वाले समय में गौ के प्रति एक श्रद्धा के साथ साथ उसका आर्थिक पक्ष भी समाज के सामने आएगा और आने वाले समय में गौ हत्या पर प्रतिबंध भी लगेगा, ये हमारे को पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।